नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां और सीख जो आपके जीवन को नई दिशा और प्रेरणा दे सकती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो बार बार असफलता का सामना कर रहा है और हिम्मत हारने की कगार पर है। क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता का डर आपके सपनों को क्यों कुचल देता है, या फिर बार बार मिल रही नाकामी से कैसे उभरा जा सकता है? आज की कहानी है गौतम बुद्ध की, जिनकी एक साधारण सी सीख ने एक हारे हुए इंसान को जीत का रास्ता दिखाया। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके मन को झकझोर देगी और आपको नया जोश देगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर प्रेरणादायक कहानी का हिस्सा बन सकें। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रहता था एक युवक जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक मेहनती और महत्वाकांक्षी लड़का था। बचपन से ही उसके मन में बड़े बड़े सपने थे। वह चाहता था कि वह अपने गांव का नाम रोशन करे, एक बड़ा व्यापारी बने और अपने परिवार को हर सुख दे। लेकिन अर्जुन की जिंदगी में एक समस्या थी। उसे बार बार असफलता का सामना करना पड़ता था। चाहे वह गांव के बाजार में छोटा सा व्यापार शुरू करने की कोशिश हो या फिर किसी नए काम को सीखने की, हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता और वह असफल हो जाता। पहले तो अर्जुन ने इन असफलताओं को हल्के में लिया। उसने सोचा, शायद ये बस शुरुआती दौर है, मेहनत करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, असफलताओं का बोझ उसके कंधों पर भारी पड़ने लगा। उसने एक बार कपड़े का व्यापार शुरू किया, लेकिन ग्राहक नहीं आए। फिर उसने अनाज का व्यापार शुरू किया, लेकिन बेमौसम बारिश ने सारा माल बर्बाद कर दिया। हर बार जब वह कुछ नया शुरू करता, कोई न कोई रुकावट आ खड़ी होती। गांव वाले भी अब उसका मजाक उड़ाने लगे। लोग कहते, अर्जुन का कोई काम पूरा नहीं होता, वह बस सपने देखता है, लेकिन हकीकत में कुछ कर नहीं पाता। इन सब के बीच अर्जुन की मां सरला उसका सबसे बड़ा सहारा थी। वह हमेशा अर्जुन को हौसला देती और कहती, बेटा हार मत मान, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। लेकिन अब अर्जुन का धैर्य जवाब देने लगा था। वह अपनी मां से कहता, मां, मैं हर बार कोशिश करता हूं लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं, शायद मुझे अपने सपनों को छोड़ देना चाहिए। सरला का दिल टूट गया, लेकिन वह जानती थी कि अर्जुन को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के जंगल में ठहरे हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध की बातें सुनकर टूटे हुए दिलों को हिम्मत मिलती है और भटके हुए मन को रास्ता। सरला ने अर्जुन से कहा, बेटा चल, बुद्ध के पास चलते हैं, शायद उनकी बातें तेरे मन को शांति दें। अर्जुन पहले तो हिचकिचाया। उसे लगा कि अब कोई बात उसका जीवन नहीं बदल सकती, लेकिन मां के बार बार कहने पर वह मान गया। जंगल में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध बैठे थे। उनकी शांत मुस्कान और गहरी आंखें देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। अर्जुन और सरला भी भीड़ में शामिल हो गए। उस दिन बुद्ध एक साधारण सी बात कह रहे थे। उन्होंने कहा, जीवन एक नदी की तरह है, कभी वह शांत होती है, कभी तूफानी, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और समझ के साथ उसका सामना करता है वही पार पहुंचता है। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अर्जुन ने ये शब्द सुने, लेकिन उसका मन अभी भी उदास था। उसे लगा कि ये बातें तो सब कहते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में ये कैसे लागू होंगी। उसने सोचा, मैंने तो इतनी बार कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं बदला। लेकिन सरला ने बुद्ध से व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा जताई। अगले दिन वह अर्जुन को लेकर फिर बुद्ध के पास गईं। सरला ने बुद्ध को अर्जुन की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, महात्मा, मेरा बेटा मेहनती है, लेकिन बार बार असफलता ने उसका हौसला तोड़ दिया है। वह अब हार मानने को तैयार है, कृपया उसे रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने सरला की बात ध्यान से सुनी और फिर अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अर्जुन ने ध्यान से सुनना शुरू किया। बुद्ध ने कहा,
किसी जंगल में एक लकड़हारा रहता था। वह हर दिन एक विशाल पेड़ को काटने की कोशिश करता, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी इतनी कमजोर थी कि पेड़ पर बस छोटे छोटे निशान पड़ते। वह हर दिन कोशिश करता, लेकिन पेड़ नहीं कटता। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते कि वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन लकड़हारे ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कुल्हाड़ी को तेज किया, अपनी तकनीक को सुधारा और धीरे धीरे सीखा कि पेड़ को कैसे काटना है। एक दिन वह पेड़ गिर गया। लोगों ने हैरान होकर पूछा, तुमने ये कैसे किया? लकड़हारे ने कहा, मैंने हर असफलता से सीखा और अपनी गलतियों को सुधारा। बुद्ध ने रुककर अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हारी असफलताएं उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी के निशान हैं। हर असफलता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन अगर तुम उस सीख को नजरअंदाज करोगे और हार मान लोगे तो तुम्हारा पेड़ कभी नहीं गिरेगा। असफलता का डर तुम्हारे मन में है और उसका इलाज भी तुम्हारे मन में ही है। अर्जुन को बुद्ध की बातें गहरे तक छू गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी असफलताएं कोई अभिशाप नहीं, बल्कि सीखने का मौका है। उसने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, लेकिन मैं अपने मन के डर को कैसे दूर करूं? हर बार जब मैं कुछ नया शुरू करता हूं, मुझे लगता है कि मैं फिर असफल हो जाऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, डर को दूर करने का पहला कदम है उसे स्वीकार करना। जब तुम्हें डर लगे तो रुककर सोचो, यह डर मुझे क्या सिखा रहा है? क्या मैंने पहले की गलतियों से कुछ सीखा? हर बार जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा डर कम होगा। बुद्ध ने आगे कहा, असफलता से बचने का एकमात्र तरीका है अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। अगर तुम एक बड़ा व्यापार शुरू करना चाहते हो तो पहले छोटे कदम उठाओ। हर छोटी सफलता तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाएगी। और सबसे जरूरी, अपने मन को शांत रखो। जब मन शांत होता है तो सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। अर्जुन ने बुद्ध की बातों को गहराई से सुना। उसने महसूस किया कि वह हमेशा बड़े सपनों के पीछे भागता रहा, लेकिन छोटे कदमों पर ध्यान नहीं दिया। उसने बुद्ध से कहा, मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन क्या आप मुझे एक रास्ता बता सकते हैं जिससे मैं अपने मन को शांत रखूं? बुद्ध ने कहा, हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालो। शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने विचारों को देखो। यह ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। और जब तुम स्थिर मन से काम करोगे तो तुम्हारी असफलताएं कम होंगी। वापस गांव लौटकर अर्जुन ने बुद्ध की सलाह पर अमल करना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने पिछले व्यापारों की गलतियों का विश्लेषण किया। उसने देखा कि वह जल्दबाजी में निर्णय लेता था और पूरी योजना नहीं बनाता था। इस बार उसने एक छोटा सा काम चुना, गांव में सब्जियों का व्यापार। उसने पहले गांव की जरूरतों को समझा, थोड़ी सी पूंजी से शुरुआत की और धीरे धीरे ग्राहकों का भरोसा जीता। इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की और हर कदम पर अपनी गलतियों से सीखा। कुछ महीनों बाद अर्जुन का छोटा सा व्यापार सफल होने लगा। गांव वाले अब उसकी तारीफ करने लगे। वे कहते, अर्जुन ने तो कमाल कर दिया। पहले तो यह हर बार असफल होता था, लेकिन अब देखो। अर्जुन की मां सरला अपने बेटे के इस बदलाव को देखकर बहुत खुश थीं। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाया और गांव में एक छोटी सी दुकान खोली। उसने हर दिन ध्यान करना शुरू किया, जिससे उसका मन शांत और केंद्रित रहने लगा। कहानी का अंत यही नहीं होता। एक दिन अर्जुन ने फिर बुद्ध के पास जाने का फैसला किया। वह उनके चरणों में बैठा और कहा, हे भगवान, आपकी सीख ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं अब समझ गया हूं कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। लेकिन मैं चाहता हूं कि और लोग भी आपकी शिक्षाओं से लाभ उठाएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारा जीवन ही अब एक सीख है। अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांटो। उन्हें बताओ कि असफलता से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उससे सीखने की जरूरत है। दोस्तों, ये थी अर्जुन की कहानी, जिसने गौतम बुद्ध की सीख से अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाया। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। असफलता जीवन का हिस्सा से है, लेकिन वह हमारा अंत नहीं है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखें, अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में बांटें और अपने मन को शांत रखें, तो कोई भी असफलता हमें रोक नहीं सकती।